बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्दी एक बार फिर आपको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी मंगल से जुमेरात सच न्यूज़ पे 4 बजे हम लोग लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं और बात करते हैं आप लोगों की सेहत के बारे में, बीमारियों से छुटकारे के बारे में बात करते हैं, बीमारियों के मैनेजमेंट के सिलसिले में बात करते हैं, बीमारियों की प्रिवेंशन जो कि पूरी दुनिया में जिस पे काम हो रहा है उस पर बात की जाती है। आप अभी स्क्रीन पे हमारा जो है सच न्यूज़ की वेबसाइट का लिंक देख रहे हैं। जो लोग टीवी पे हमारा प्रोग्राम नहीं देख पा रहे वो हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग को क्लिक करेंगे तो हमारी नशियात वो देख पाएंगे। साथ ही ये बताता चलूँ कि हम लोग लाइव इस वजह से आते हैं आपकी खिदमत में ताकि आप लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। हमारे स्टूडियो का नंबर है 0512321200 जिस पर आप कॉल करके अपनी कोई भी बीमारी के सिलसिले में कोई भी बात डिस्कस करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में कॉल करें, ज़रूर पूछें। प्रोग्राम में हम लोग कोशिश करते हैं पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स को दावत दी जाए ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके। आज भी एक बड़े ही अहम मौजू पर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि शायद हमारे मुल्क में थोड़ा सा इग्नोर भी होता है, इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं होती इस मौजू के बारे में। लकवे की बीमारी के बारे में बात होगी, हमारे मुंह का लकवा या फैशियल पैरालिसिस भी इसको बोला जाता है, क्या है शॉर्ट में बात करेंगे। लेकिन असल बात हम लोग करेंगे कि जनाब क्या किया जा सकता है जब आपको लकवा हो जाता है खुदा न खास्ता या फैशियल पैरालिसिस हो जाता है, उसके बाद क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, कैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है। डॉक्टर जुल्फ़कार अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। और डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि इस अहम मौजू पर आके गुफ्तगू करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस दी जा सके इस इशू के सिलसिले में, क्योंकि वैसे भी सर्दियों के मौसम में ज़्यादा देखा जाता है लोगों में लकवा और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सारा कुछ। तो हम लोग इस मौजू पे बात करेंगे। डॉक्टर जुल्फ़कार अली के बारे में बताते चलूँ कि डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन स्पेशलिस्ट भी हैं। और जैसे मैं बताया हेड ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी इस मौजू पर गुफ्तगू रहेगी। आपकी कोई भी आपका सवाल है कॉल करें, सवाल पूछें। और साथ साथ सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको आप फॉलो करें ताकि आप जान सकें कि किस दिन किस डॉक्टर ने हमारे प्रोग्राम में किस टॉपिक पे बात करनी है। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। वेलकम सर। डॉक्टर साहब, बड़ा अहम मौजू आप लेके आए। आपने कहा कि ये आजकल सर्दियों का मौसम है, लकवे का प्रॉब्लम अक्सर लोगों में दिखने में मिल रहा है, तो इस पर डिस्कशन की जाए, लोगों को बताया जाए। डॉक्टर साहब, पहले तो थोड़ा सा फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट के बारे में जो आप लोगों की डोमेन है उसके बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि स्टिल अभी भी लोगों को अवेयरनेस है जो इतनी नहीं है कि ये फिजियोथेरेपी क्या क्या करती है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप किन किन बीमारियों में फ़िजियोथेरेपी कारआमद होती है और आप लोग कितना चेंज ला पाते हैं एक शख्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बोलने और सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाई। बिल्कुल। थैंक यू सर फॉर इन्विटेशन। बहुत शुक्रिया सर। और ये बड़ा अहम टॉपिक है जो अभी आपने बताया है फेशियल पाल्सी के बारे में लकवे में। बिल्कुल सही। अभी जैसे आप स्टार्टिंग में ये पूछना चाह रहे हैं कि जी फिजियोथेरेपी का क्या रोल हो सकता है, बिल्कुल, और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनमें फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो अपनी अहमियत की हामिल है। बेशक, बिल्कुल। देखें, बात यह कि फ़िज़ियोथेरेपी आजकल के दौर में बहुत ही अहमियत की हामिल है। सही है। और ये एक टीम वर्क है। फ़िज़ियोथेरेपी हर मरीज़ के लिए ज़रूरी है। आइदर वो किसी जितने भी डिपार्टमेंट्स है जो पेशेंट जो हमारे पास रोटेटरी होते हैं उसमें सर्जिकल, मेडिकल, सही, न्यूरो के पेशेंट्स हो सकते हैं, साइकाट्रिक केस हो सकते हैं, चिल्ड्रन पीड्स के हो सकते हैं। अच्छा। यानी कि जितने भी हमारे मेडिकल के शोबे हैं उन सब से पेशेंट हमें रेफ़र होते हैं। एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीज़। ठीक है। वो मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासर हो रहे होते हैं और सफ़र हो रहे होते हैं। ठीक है, सही है। उनमें जैसे कि मैं चंद एक नाम लेना पसंद करूँगा। जी जी। कि बच्चों में जैसे सेरिब्रल पाल्सी के केसेस होते हैं, ठीक है, उनमें फिजियोथेरेपी का बड़ा अहम रोल है। ठीक है। या बच्चे जो है वो अपना प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते, अच्छा, या उनकी टांगों का मसला होता है। बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा फिर यह है कि हमारे पास इसमें आ जाते हैं जनाब, बड़ों में भी हम लेते हैं जिसमें स्ट्रोक, फालिज की मुख्तलिफ किस्में हैं। ठीक है। उसमें हमारा बहुत अहम रोल है। ठीक है। उसके अलावा आजकल जो कॉमन डिजीज़ चल रही हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ठीक है, जो कि हमारी गर्दन की प्रॉब्लम है, जिसमें बड़ों में
या हमारे साथ जो हैं ये मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, इनमें प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है। और ये आजकल बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। बिल्कुल सही। और कंप्यूटर और मोबाइल की यूज़ वगैरह की वजह से एवरी 1 सेकंड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ड्यू टू, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। हम लोग जो है वो बेड रिडन हो गए हैं, हम लोग जो है वो हमारा पोस्चर पोजीशनिंग चेंज हो गई है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है। जी सर, वो हमारे जैसे कि आजकल हम मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर। आजकल हमारी लेडीज़, बच्चे, बड़े, हर बंदा जो है वो हर वक्त इन्हीं ही चीज़ों के साथ अटैच है, इन्वॉल्व है किसी, और वो हम अपनी सेहत को जो है वो लॉस कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। उसके अलावा हमारी बैक, कमर की दर्द जो है, इसमें फिजियोथेरेपी का बड़ा अहम रोल है। अच्छा। इसी तरह इसमें बैक में कुछ सर्जरीज होती हैं, सही, उनमें हमारा बहुत अहम रोल है। नहीं, सर्जरी के बाद भी। जी सर। ठीक है। उसके अलावा कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं जिसमें ऑर्थोपेडिक वाले सर्जरीज करते हैं, उसमें पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज, जो पोस्ट ऑपरेटिव है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। ठीक है। उसके अलावा हमारी यही तरह न्यूरो के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रेडिएटिंग पेन्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उसमें हमारा अहम रोल है। ठीक है। फिर एक कॉमन डिजीज़ है जिसको हम फ्रोज़न शोल्डर बोलते हैं, जी, कंधे का फ्रीज हो जाना, जाम हो जाना, बिल्कुल ऊपर नहीं और वो जाता एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उसमें हमारा फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। यानी कि हमारा सर से लेके पाँव तक जो जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनमें हमारा बहुत अहम रोल है। अच्छा। ऐसे पेशेंट जो कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और वो बेड रिडन हैं, उनकी वॉक नहीं है, चलना फिरना नहीं है, उनमें हमारा फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। बिल्कुल सही। उसमें हम गाइडलाइन दे सकते हैं, मोबिलाइजिंग एक्सरसाइजेज बता सकते हैं, पेशेंट को कैसे डील करना है, उसको कैसे करवट देनी है, कितनी देर के बाद देनी है, कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है, ये सारी चीज़ें सर हमारी फिजियोथेरेपी में आ रही हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो, हेलो जी, आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप होगी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने तफसील से बताया कि फिजियोथेरेपी का हमारा। एक और चीज़ बताइए कि आजकल फिजियोथेरेपी के साथ रीहैब या रिहैबिलिटेशन का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, तो ये क्या एक ही चीज़ है या दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं? नहीं, इन दोनों को आप इकट्ठा ही ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी में ही रिहेबिलिटेशन आ जाता है। ठीक है। आजकल जो कि लेटेस्ट दौर है, एडवांसमेंट हो रही है, मुख्तलिफ जो है वो स्टडीज़ पे मुख्तलिफ एरियाज़ पे काम हो रहा है। जैसे कि पहले अगर आप पुराने दौर में चले जाएँ तो उसी वक्त उसमें आर्थो का काम भी सर्जिकल स्पेशलिस्ट करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। सर्जरी के डॉक्टर ही जो है वो प्लेटिंग सर्जरी, जितने भी जोड़ के फ्रैक्चर्स होते थे उसमें काम करते थे, पीओपी करना। अब आके ऑर्थोपेडिक की फील्ड अलग हो गई है। बिल्कुल ठीक है। अब रिहैबिलिटेशन एक बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा वर्ड है, इसमें हर चीज़ आ जाती है। अच्छा। रिहैबिलिटेशन में हमारी सर से लेके पाँव तक हर चीज़ आ जाती है। ठीक है। उसमें हमारे बोल चाल के अमराज आ जाते हैं, जैसे कि एक स्पीच का हमारा, जैसे कि आपने स्पीच पैथोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मैंने स्पीच थेरेपी का भी कोर्स किया हुआ है। स्पीच थेरेपी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ रिहैबिलिटेशन। अच्छा, ठीक है। उसके लिए बहाली के लिए किसी की जो प्रॉब्लम्स है, किसी की जो डिसेबिलिटी है, बोलने की, बच्चों की हेयरिंग लॉस है और अदर फैक्टर्स हैं, स्ट्रैमरिंग है और डिजीजेज हैं, उनमें हमारा ये रिहेबिलिटेशन आ जाती है। उसके साथ साथ ये फिजियोथेरेपी के जैसे आपने लिया, इसमें हमारा रिहेबिलिटेशन आ जाती है। इफ द पर्सन जो लोग मुख्तलिफ बीमारियों से वो सफ़र कर रहे हैं, उनको फालिज या स्ट्रोक वगैरह हो गया है या और अदर ऐसे कोई इलनेस या डिजीज़ इशू आ गए हैं जिनकी वजह से उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर हो गया है, ठीक है, या कोई कंजेनिटल को प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ गए हैं जिनकी वजह से उसकी लाइफ मुतासर हो रही है, ठीक है, थ्रू हम फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन हम उसकी मजदूरी को कम कर सकते हैं और उसको हम मुआशरे में एक अच्छा और बेहतर इंसान बना सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर जुल्फ़िकार अली की। डॉक्टर साहब जो हैं हेड ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। और डॉक्टर साहब से हमारी आज बात होगी लकवे की बीमारी के सिलसिले में। मुँह का लकवा, फेशियल पैरालिसिस भी जिसको कहा जाता है और मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बड़ी तफसील से फिजियोथेरेपी की फील्ड की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, कैसे जो है ये डिपार्टमेंट, ये फील्ड जो है एक इंसान को दोबारा काबिल करती है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, वो अपने काम खुद कर सके। मुख्तलिफ बीमारियां हैं, किसी में जोड़ का मसला है, किसी में फालिज का मसला है, किसी में कोई भी इशू है, तो एक तो ट्रीटमेंट हो जाता है और उसके बाद जो रिहैब वाले फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट जो है, जो हेल्प करता है लोगों की ताकि वो दोबारा माशरे में एक जो है मुफीद शख्स के तौर पे सामने आ सकें, वो सारा जो है फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट करता है। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर नाजरीन को। और हमारे साथ डॉक्टर जुल्फ़कार अली यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हेड ऑफ़ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी फिजियोथेरेपी की अफादियत के सिलसिले में, उसका रोल जो है उसके बारे में बात हो रही थी। और साथ साथ डॉक्टर साहब से हमारी जो हमारा असल मौजू है उस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे, वो है मुँह का लकवा, फैशियल पैरालिसिस भी इसको बोला जाता है। क्या है, कैसे होता है, इस पर हम मुख्तसर सी बात करेंगे, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ख़ास तौर पे रिहैबिलिटेशन का क्या रोल है इसमें और फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। आपका कोई भी सवाल है इस सिलसिले में तो कॉल करें 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब तरफ, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, लकवा, फैशियल पैरालिसिस, डॉक्टर साहब पहले तो थोड़ा सा बताएं है क्या ये? देखें, बात यह है कि ये भी एक फालज है, ठीक है। इसके मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं, जैसे अपने फेशियल पॉलिसी इसको बोला जाता है, ठीक है जी। इसको फेशियल पैरालिसिस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको लकवा भी आम अल्फाज में कहा जाता है, मुंह का फालज भी कहा जाता है। इसको एक और टर्म भी इसके लिए यूज़ होती है, वो है बेल्स पॉलिसी। हाँ, बेल्स पॉलिसी, बेल्स पॉलिसी। आप क्योंकि ये मैं असल में इसलिए मुख्तलिफ नाम ले रहा हूँ कि ताकि किसी को समझने में आसानी हो, क्लियर हो। अब हर किसी में थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएट हो सकती है हर प्रॉब्लम में। जो कई जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, कुछ जो हैं वो लोकलाइज्ड पेरिफेरल होते हैं, सतही होते हैं। ठीक है। अभी आप ये पूछ रहे हैं, ये जो मुंह का फालज है, फेशियल पॉलिसी है जी, ये होता है इसलिए कि जब हमारी एक नर्व है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, ठीक है, डेट इज़ कमिंग फ्रॉम ब्रेन, ठीक है, उसका नाम है 7th क्रेनियल नर्व, ठीक है, उसको फेशियल नर्व भी कहा जाता है। उसके हमारे फेस के हिसाब से उसका नाम भी फेशियल नर्व कहा जाता है, क्योंकि इस साइड पे फेस पे आ रही है। जी जी सर, ये दोनों साइड पे आ रही है, लेफ्ट पे भी आ रही है, राइट पे भी आ रही है, ब्रेन से हमारे जो है ना, बिल्कुल ठीक, क्रेनियम खोपड़ी से ये निकल के आ रही है जो आगे सप्लाई दे रही है, बिल्कुल ठीक। ऊपर से ये थोड़ा सा मैं आपको ज़रा लिटिल बिट थोड़ा ब्रीफ करूँगा ताकि थोड़ी आसानी हो जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। ये हमारी क्रेनियल नर्व जो, ये 12 क्रेनियल नर्व्स हैं टोटल जो हमारी, हाँ जी, ये हमारी खोपड़ी से ये 12 हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं, वो 31 हैं, उसके पेज हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी ये मुंह का लकवा जो फेशियल पॉलिसी होती है जी, ये हमारी 7th क्रेनियल नर्व है, फेशियल नर्व, ठीक है। उसका वो जो रूट है मैं बता रहा हूँ आपको, ये खोपड़ी से ब्रेन से होती हुई ये मिडल ईयर में कान से आउटर आती है, ठीक है, और उसके बाद ये आके हमारे मुंह को सप्लाई देती है, ठीक है, बिल्कुल सही। इसकी जो है ये 5 ब्रांचें हैं। अच्छा, अब देखें ना, इस चीज़ को बड़ा एक हमें ये समझने वाली बात, शाखों में तब्दील हो जाती है, ये शाखों में तब्दील। डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, कॉलर वेट करें, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी, अदनान बोल रहा हूँ जी, मैं हेल्थ प्रोफेशनल हूँ खुद भी, तो ये कोटा से बात कर रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब से ज़रा ये पूछना है कि लकवे में बहुत हेल्थ प्रोफेशनल ये भी कहते हैं कि जब लकवा हो जाता है जी, तो इसमें फिजियोथेरेपी कुछ ठहर के करानी चाहिए, कुछ कहते हैं एक्यूट स्टेज में करानी चाहिए। सही। तो इसमें आप डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि अगर लकवा हो जाए तो इसमें एक्यूट फेज में ही हमें इब्तदाई स्टेज में फिजियोथेरेपी शुरू कर देनी चाहिए विद मेडिसिन, या कि इसको डिले करा के कराना चाहिए? बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा है डॉक्टर साहब, इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? थैंक यू जी, ये बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया है, बीइंग मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट इन्होंने भी बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन रेज किया है, बिल्कुल ऐसा। और ये हमारी नेग्लिजेंसी है, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बहुत सारे मेडिकल के लोग भी पेशेंट को डिलेइंग करते हैं। अच्छा, वो जो कहते हैं भाई अभी नहीं करानी आपने, ठीक है भाई, वो पुरानी थ्योरी में उन्होंने केवल लेटेस्ट जो एडवांस्ड रिसर्च और स्टडीज़ हैं, ठीक है, वो ये कहती हैं कि जब भी ये आपको पॉलिसी का अटैक हो गया है, आपको फौरन दैट शुड गो टू दी फिजिशियन, मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड ऑल्सो फॉर द फिजियोथेरेपी। अच्छा, उसी टाइम दोनों के पास, ठीक है, सुन उसी दिन से ही आप शुरू कर लें, चले जाएं, और एटलीस्ट 1 or 2 डेज के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम, दैट इज़ द गोल्डन टाइम, यानी 24 to 72 आवर्स जो है। ये एक ऑन दी अदर हैंड बॉडी के फालिज में भी यही चीज़ है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है आप इस पे चले जाएं, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे कुछ लोग वो कहेंगे नहीं पहले आप मेडिसिन खाते रहें फिर बाद में आप जाइएगा, नहीं, ये गलत है। अच्छा, मेडिसिन के साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी शुरू करनी होगी, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वे इज दैट विद इन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, मरीज को चाहिए कि वो फिजियोथेरेपी के लिए चला जाए और उसकी फिजियोथेरेपी शुरू हो जाए, बिल्कुल सही, ठीक है।
एक तो ये बात होगी, बिल्कुल सही है। अभी हम इस पे चल रहे थे, अब दोबारा अपनी बिगनिंग पे आ रहे हैं जी जी, कि वो फेशियल जो हमारी जो नर्व है वो, अब देखें अल्लाह ताला ने, ब्रेन इज द कमांडर ऑफ आवर बॉडी, बिल्कुल सही, ये एक मीटर है, लाइक अ मीटर, ये करंट ये सप्लाई दे रहा है। अच्छा, अगर हमारी डिफरेंट तारे हैं जो आगे, जैसे आपके घर में मीटर लगा हुआ है, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तारे हैं जो आपके घर को रोशन कर रही हैं, सप्लाई दे रही हैं। ठीक हो गया, सही है। हमारी पूरी बॉडी इसी के ही ताबे है, इस कमांडर के, और इसकी कमांड मिल रही है हमें। डिफरेंट नर्व्स जो हैं दे आर सप्लाइंग, कुछ नर्व्स कहाँ पे काम कर रही है, कुछ सुनने के लिए है, कुछ सूंघने के लिए, कुछ देखने के लिए, जो जैसे मैंने क्रेनियल नर्व्स की आपके बात की है। बिल्कुल सही। अब ये फेशियल ना हमारे फेस को दे रही है, और ये 5 ब्रांचेस में जो है ना ये आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें हमारी जो है टेम्पोरल है, ठीक है, जाइगोमेटिक है, ठीक है, फिर हमारी इसमें बकल है, ठीक है, फिर हमारी इसमें मैंडिब्यूलर है, ठीक है, फिर हमारी इसमें जो है सर्वाइकल है। सही है। अब ये डिफरेंट मसल्स हैं फेस के, ठीक है, एटलीस्ट अराउंड अबाउट 40 मसल्स हैं हमारे चेहरे के, वो डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स हमें दे रहे हैं। ठीक है, कुछ जो हमारे देखें ना फेस पे जो है वो ऊपर हमारे माथे पे जो है वो सिल्वरटे हम बल डाल लेते हैं, तो ये एक खास मसल काम कर रहा है। ये हमारा फ्रंटालिस है। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि जाइगोमेटिक जो हमारा ये टेम्पोरल उसमें काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक। फिर जाइगोमेटिक है वो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई आंख के जो मसल्स है उसको दे रहा है। अच्छा, ठीक है। फिर इसी तरह हमारा जो है हम ये तीसरे में बकल में ले रहे हैं, ठीक है, वो हमारे चीक मसल्स को वो साथ दे रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिर हमारा मैंडिब्यूलर आ जाता है, वो इसमें हमारा मेंटालिस ये मसल्स को काम कर रहा है। अच्छा, फिर हमारा जी सर हम सर्वाइकल ले रहे हैं, वो प्लेटिज्मा मसल को दे रहा है सप्लाई। ठीक है। उसके अलावा ये जो नर्व है फेशियल नर्व, ये मोटर नर्व भी है, ठीक है, ये सेंसरी नर्व भी है। अच्छा, और ये पैरासिम्पैथेटिक भी इसका रोल है। अब आप पूछेंगे ये वो कैसे? जी बिल्कुल। देखें हमारा जो मोटर है वो हमारी मूवमेंट्स दे रहा है। ठीक है, ये हमारे जो मुंह की मूवमेंट चला रहा हूँ, मुंह के जिस एंगल पे लेके जा रहा हूँ, आंखों को ब्लिंक कर रहा हूँ, मोटर ये हमारा मोटर नर्व है, फेशियल का मोटर काम है। ठीक है। उसके अलावा हमारे कान का एक मसल है स्टिपिडियस मसल, ठीक है, शॉर्टेस्ट छोटा सा मसल है, मिडिल ईयर में हमारे कान के अंदर होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। और वो जो है वो भी इससे डिस्टर्ब होगा जब फेशियल डिस्टर्ब होगी। अच्छा, उससे हमारे सुनने में डिस्टर्बेंस आएगी। ठीक है, हमारे शोर और प्रॉब्लम बन सकती है, आवाज़ लाउड हो सकती है, डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, सही। डॉक्टर माजर के साथ कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, फरमाइएगा, आप क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो सवाल डॉक्टर साहब से करना चाहता हूँ, सरगोदा से प्रोफेसर अताउर रहमान बात कर रहा हूँ। जी प्रोफेसर साहब पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसे है कि मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो मुंह का लकवा होता है, इसकी क्या खास वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से ये मुंह का लकवा हो जाता है? बिल्कुल सर, डॉक्टर जुल्फिकार साहब से मेरा ये क्वेश्चन है। ठीक है, सही। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। जी सर, क्या कहना चाहिए? देखें ये जो लकवा है फेशियल पॉल्सी है, देयर आर मैनी रीजन एंड कॉजेज बिहाइंड दिस। ठीक है। इवन ऑल्दो अभी भी साइंस इसको इडियोपैथिक भी लेती है कि इसकी एक्चुअल एंड रियल कॉज इज अननोन, ये अभी भी मालूम नहीं है। अच्छा, लेकिन जो एक सामने इसमें ज़्यादा जो मेन होता है डेट इज़ वायरल। अच्छा, ठीक है। वायरस जो है वो हमारी नर्व को जो है वो इन्फ्लेमेशन कर सकता है, उसका स्वेलिंग कर सकता है, ठीक है, उसके फंक्शन को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए एंटीवायरल मेडिसिन भी दी जाती हैं। उसमें ये वायरस जो है उसकी वजह से हो सकता है किसी किस्म की भी जो अगर ट्रॉमा हो गया है, ठीक है, अगर हेड इंजरी हो गई है, उसके अलावा अगर कोई किसी किस्म की कोई बंदा हिट हो गया है, अच्छा, कुछ चोट फॉल है, कुछ चोट लग गई है, या कोई ऐसी सर्जरी है जो कान की हुई है, उसकी वजह से अगर कान की इनर कोई सर्जरी होती है, टाइटस मीडिया मिडल ईयर कान में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, उसकी वजह से फेशियल पॉल्सी हो सकती है। डायबिटीज़ की वजह से फेशियल पॉल्सी हो सकती है। अच्छा, हाइपरटेंशन की वजह से फेशियल पॉल्सी हो सकती है। ठीक है। लॉन्ग जो ऐसी कोई डिजीज़ जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है उनकी वजह से फेशियल पॉल्सी हो सकती है। को अटैक अगर देखें हमारा इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर होगा उसकी वजह से फेशियल पॉल्सी हो सकती है। यानी एक लॉन्ग टर्म चेन है। ठीक है। फिर स्मोकर हजरात हैं या और लोग जो हैं जो कि अपनी पल्मोनरी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उसमें फेशियल पॉल्सी हो सकती है। ठीक है। प्रेगनेंसी में जो है ये फेशियल पॉल्सी हो सकती है। ठीक है। बच्चों में फेशियल पॉल्सी हो सकती है, जवानों में हो सकती है, बूढ़ों में हो सकती है, ठीक है, एनी एज में हो सकती है। बिल्कुल सही। इवन ऑल्दो
ये कंजेनिटल भी हो सकती है। ओहो, अच्छा, बच्चों में भी दिखने में मिलेगा? जी सर, ये पैदाइशी तौर पे भी हो सकती है बच्चों को ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यू टू सम रीजंस। अगर वो फेशियल नर्व जो हमारे फेस को सप्लाई दे रही है उस पर कुछ स्वेलिंग, प्रेशर आ जाता है, ठीक है, उसकी वजह से भी ये हमारी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनें डॉक्टर जुल्फ़िकार अली की। डॉक्टर साहब जो हैं हेड ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब से हमारी लकवे के बारे में बात चल रही है, फैशियल पैरालिसिस पे बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जिसको बेल्स पाल्सी भी कहते हैं और मुख्तलिफ नामों से पहचाना जाता है। डॉक्टर साहब ने वजूहात की तरफ भी इशारा किया। डॉक्टर साहब ने उसकी जो नर्व्स जो कॉज करती हैं फैशियल पैरालिसिस, उसके बारे में भी डॉक्टर साहब बात करें। गुफ्तगू हमारी बढ़ेगी आगे, यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब से तफसीली हमारी गुफ्तगू रही लकवे के इशू के पर, लकवे की बीमारी के ऊपर डॉक्टर साहब ने बात की और वजूहात की तरफ भी डॉक्टर साहब ने इशारा किया। टाइम क्योंकि हमारे पास महदूद है, आखिरी हिस्सा है प्रोग्राम का। डॉक्टर साहब बहुत सी चीज़ें शेयर करना चाह रहे थे हमारे से, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा इसको हम थोड़ा सा समराइज डॉक्टर साहब कर लें। तो डॉक्टर साहब हम क्या थेरेपी पे आएंगे, क्या सोल्यूशंस पे? आप जैसे टाइम का बता रहे हैं, इसमें भी आपकी मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ प्लीज़। अगर लकवा हो गया तो उसमें आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को मिलें, न्यूरो फिजिशियन को मिलें, रिगार्डिंग डॉक्टर कोई भी जो आपको मिलता है उससे मिलें, ताकि बर वक्त आपको जो उसकी थेरेपी अपना मेडिसिन हैं, लाइक जैसे स्टीरॉयडल थेरेपी है, एंटीवायरल थेरेपी है, इसमें विटामिन का कुछ रोल होता है, B1, B6, B12 वगैरह, ठीक है, वो शुरू किए सकते हैं। हेल्थी डाइट लें, डोंट वरी अबाउट दिस वन, परेशान ना हो। ठीक है, आपको मैं ये टिप्स देना, देखें लोगों में ये होता है मुंह का वो एंगल ड्रॉप हो जाता है, मुंह की मूवमेंट्स रुक जाती हैं जो हम नॉर्मल कर रहे होते हैं, आंख ब्लिंकिंग बंद हो जाती है, आंख खुली रहती है, अपवर्ड मूवमेंट्स मुश्किल हो जाती हैं, पेन हो सकती है हमारे कान के बैक पे। ठीक है, अब हमें उसमें यह लिखना है, अगर आंख नहीं बंद हो सकती उसके लिए आपको चाहिए कि आप आइज़ के डॉक्टर से मिलें। ठीक है, वो आपको कोई ड्रॉप्स देंगे, वो आपको कोई जी सर कोई ट्यूब वगैरह देंगे डालने के लिए। अगर आंख नहीं बंद हो सकती फिर एक पैच देंगे जो आंख पे लगाया जा सकता है। सही है। उसके अलावा टेपिंग भी की जा सकती है, फेस पे भी, आंख पे भी, अगर बहुत एंगल ड्रॉप है और पेशेंट को रिकवरी में मुश्किल पेश आ रही है, खिंचाव ज़्यादा है, बिल्कुल, क्योंकि ये फेशियल जो है हमारी, जैसे मैंने मतलब ये मुख्तलिफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है हमारे जो हैं वो सब लिंगुअल ग्लैंड जो हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, डिफरेंट लैक्रिमल ग्लैंड्स पे भी इसका होता है, सप्लाई देती है। अच्छा, ठीक है, मुंह के अंदर ये होता है कि आंख के जो वो पानी जो आंसू टीयर होते हैं वो कम होना शुरू, जैसे आंख ड्राई हो जाती है, रेड हो जाती है और पेनफुल हो जाती है, और उससे आंख का कार्निया भी डैमेज हो सकता है। इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आंख को बंद होना, क्योंकि डस्ट वगैरह ना पड़े। ठीक है, पैच लगा सकते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट आपने सबसे पहले आंख का ख्याल रखा। जी, फिर जब हमारा ये 2/3 ये सेंसरी भी है, जुबान पे टेस्ट वगैरह का प्रॉब्लम बन सकता है, बंदों को जुबान के टेस्ट में मुश्किल पेश आ सकती है, फिर आपको बोलने में मुश्किल पेश आ सकती है, खाने पीने में मुश्किल पेश आ सकती है, स्वाल्विंग में ये सारे स्वाल्विंग में डिफ़िकल्टी पेश आ सकती है, क्योंकि उसमें स्लाइवरी जो हमारा जो सलाइवा है वो खाने में जो है उसको वो बोलस बनाने में उसमें नरम करता है, स्वाल्विंग में इजी करता है। ठीक है, और उसके अलावा फिजियोथेरेपी में हमारे पास बहुत इसका अहम रोल है। हमारे पास कुछ मोडेलिटीज़ है, जैसे कि हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी है। ठीक है, वो हम लोग अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम नर्व की इन्फॉर्मेशन को, उसके स्वेलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं मस्टर्ड प्रोसेस पे बिहाइंड, ताकि हम उस एरिया पे अल्ट्रासोनिक थेरेपी दे के अफेक्टेड साइड पे जो फेशियल नर्व का एरिया है उस पर देने से हम उसको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक बड़ा अहम है इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। ठीक है, ये करंट्स होते हैं, डेड लाइक करंट्स, बिल्कुल एक लाइटर फॉर्म के करंट्स होते हैं जो कि नर्व को बेहतर करने के लिए, मसल्स को बेहतर करने के लिए हम देते हैं। बिल्कुल, वो इसका बड़ा अहम रोल है। जो ही किसी को लकवा फेशियल पाल्सी हो जाए उसको चाहिए कि वो फ़ौरन इन चीज़ों पे आ जाए, ताकि ये क्योंकि नर्व भी एक इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रही है,
जब इलेक्ट्रिक स्टिमुलेट करते हैं उसके फंक्शन को हम बेहतरी की तरफ ले जाते हैं, नर्व और मसल्स दोनों बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। उसके अलावा हम थोड़ा सा हीटिंग दे सकते हैं, थ्रू इंफ्रारेड रेस वगैरह दे सकते हैं बैक पे, ठीक है। लेकिन आई को बचाना है हमने, आई पे जो हमारी इंफ्रारेड रेस ना पड़े, उससे हमें नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम बन सकती है। बिल्कुल सही, ठीक है। उसके अलावा मैं एक सिंपल एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो कि लोग घरों में कर सकते हैं, ठीक है। वो मुंह के लिए हमारे ये है कि मुंह को वो एक तो मुंह को खोलने की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये अभी थोड़ी सी मूवमेंट्स में करके दिखा सकता हूँ जो आप दे सकते हैं। थैंक यू जी। ये मूवमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। मुंह की मूवमेंट्स लेफ्ट पे करें, राइट लेफ्ट पे करें, हाँ जी, दोनों अतराफ पे जो मूवमेंट्स के ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर मुंह को जो है वो बैलून बना सकते हैं, अच्छा, हवा भरें, बार बार हवा भरें, ठीक है। और उसके अलावा अगर मुश्किल पेश आ सकते हैं आप हाथ की सपोर्ट ही ले सकते हैं, जो अफेक्टेड साइड है, अच्छा, उसमें से क्योंकि उसके मसल्स वीक हैं वो हवा बाहर की तरफ निकलेगी, थ्रू जो है वो सपोर्ट ले सकते हैं, उसको कर सकते हैं। बिल्कुल सही। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि बैलून लेके उनमें हवा भर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप जो है मुंह में पानी लेके एक बड़ा सा, जैसे हम कुली करते हैं, ज़्यादा पानी लेके उसको ज़ोर से थ्रो कर सकते हैं। अच्छा, वो एक्सरसाइज होती रहेगी मसल्स की, ठीक है। उसके अलावा हम जो है एक जैसे हम जमाई लेते हैं उसमें फुल मुंह को जोर से, सही, इस तरह लें आप, तो आके पूरे मुंह के आपके फेशियल जो मसल्स हैं आप उनकी मूवमेंट ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वो टंग की मूवमेंट्स कर सकते हैं, मुंह के अंदर ही बाहर की तरफ ला सकते हैं जुबान को, सही है। इसी तरह साइडों पे ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा टंग की जो है बाहर की तरफ अतराफ में मूवमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनर आप होंट्स के अंदर इसको घुमा सकते हैं। उसके अलावा आप होंट्स अगर नहीं क्लोज हो रहे, लिप्स आप थ्रू फिंगर्स के उसको बंद कर सकते हैं मुंह को। उसके बाद जो अफेक्टेड साइड है, ठीक है, उसको आप थ्रू हाथ जो है ये एक्सरसाइज आप दे सकते हैं, उसको आप मसाज देते रहे। उसके अलावा थोड़ी देर के लिए फेस को होल्ड रखें, जो अफेक्टेड साइड जो वीक है, फिर उसको ढीला छोड़ दें, फिर थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड करके चंद सेकंड, फिर आप ढीला छोड़ दें। अपवर्ड मूवमेंट्स ले जा सकते हैं, ठीक है। आई के लिए आप ये मूवमेंट कर सकते हैं, साथ क्लोजिंग के लिए ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जो है अपवर्ड मूवमेंट्स ये दे सकते हैं अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। देखें इसमें हाफ आपका फेस भी इन्वॉल्व हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि नर्व का कौन सा एरिया इन्वॉल्व हुआ, कितनी नर्व जो है इन्फ्लेमेशन हुई है, उसकी स्वेलिंग हुई है, ठीक है, या प्रॉब्लम बनी है, बिल्कुल सही। इसलिए आप उस लिहाज से आप आइज़ के एरियाज़ को भी मूवमेंट्स दे सकते हैं अपवर्ड साइडों पे। और इन एक्सरसाइजेज को आप 3 to 4 घंटे 3 से 4 घंटे के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं, 10 टाइम्स रेपिटेशन कर सकते हैं, 10 to 30 रेपिटेशन आप दे सकते हैं, इवन ऑल दो। और कुछ नहीं, आप सुबह शाम में ये एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, थ्रू हाथ पूरे मुंह को आप जो है वो एक्सरसाइजेज दे सकते हैं, बिल्कुल सही। उसके अलावा ओ मुंह में एक वर्ड ओ को बोलने की कोशिश में लेके जाएंगे, ओ, ठीक है, ओ, सही है, ओ, फिर आप ई की जो है वो पोजिशन, ई, ठीक है, ई, बिल्कुल सही, ई, सही। इसी तरह ओ, ई, इस तरीके से आप इनको मुंह के जो मूवमेंट्स हैं आप करके अपने मसल्स को बेहतर बना सकते हैं, और आपके बेहतरी में भी उसमें भी आसानी होगी, सही है। और इसमें साथ साथ मैं ये भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर किसी को एक दफ़ा ऐसी ये फेशियल पासी या बेल्ट जो हो गई है, ये दोबारा भी हो सकती है। अच्छा, ये दोबारा भी हो सकती है। अब उसके लिए अब उसको बचने के लिए हमें एक हेल्दी डाइट लेनी होगी, एक्सरसाइजेस करनी होगी, अच्छा, और अपने जो बॉडी अदर इलनेस है उनको कवर करने के लिए हमें मेडिकल कवर और ट्रीटमेंट लेना होगा, अच्छा, और हमें स्ट्रेस से निकलना होगा, अच्छा, स्ट्रेस से भी हमें बचना होगा, क्योंकि स्ट्रेस भी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है, ठीक है। हम एक अच्छी, और कुछ लोग इसके दौरान ये कहते हैं जी जंगली कबूतर ले लें, जी, वो जंगली कबूतर का एज सच को मेडिकली रोल नहीं है, सही है, ठीक है। वो एक प्रोटीन आपको दे सकते हैं, लाइक अदर मीट, आप गोश्त है, मछली है, कुछ भी खाएं आप अच्छी इसमें डाइट, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये पैरामीटर्स आपको देखने होंगे। अगर आप डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कार्डियक इशू है, आपका गैस्ट्रिक इशूज़ हैं, आपके रेस्पिरेटरी इशूज़ हैं, आप ग़िज़ा को उस हिसाब से अपने मेडिकल डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप विटामिन्स लें, आप अच्छी डाइट लें, फूड लें, फ्रूट्स लें, ठीक है।
एग फिश लें, ये सारी चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करेंगे और आपके फेशियल को बेहतर होने में आसानी देंगे, हेल्प करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माजर साहब बिल्कुल हमारा टाइम ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपने हमारे लोगों तक पहुँचाई और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में हम इसी मौजू को भी कंटिन्यू करेंगे ताकि तफसील के साथ आप बाकी तमाम एस्पेक्ट्स भी इसके बता सकें, बट स्टिल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपने डिस्कस कर ली। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाई। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर जुल्फ़िकार अली की। डॉक्टर साहब जो हैं हेड ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ लकवे की बीमारी या फैशियल पैरालिसिस पे बात की और मुझे उम्मीद है आज की गुफ्तगू आप लोगों को मुफीद साबित हुई होगी। एक्सरसाइजेज़ डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ख़ुद करके दिखाई हैं आपको, जो कि आप घरों में कर सकते हैं। अगर बुज़ुर्ग हजरात घरों में हैं जो कि हॉस्पिटल नहीं आ सकते, उनको घरों में ये एक्सरसाइजेज़ करवाएं। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास अब फिजियोथेरेपी में ऐसी डिवाइसेज़, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मौजूद हैं या मुख्तलिफ गैजेट्स मौजूद हैं जिनकी उनकी भी हेल्प ली जाती है चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, एक तो वो फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें, वेट ना करें, क्योंकि जितना जल्दी आप डॉक्टर से रुजू करते हैं उतना डॉक्टर आसानी से आपकी हेल्प कर सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मंगल के दिन आप लोगों से मुलाकात होगी 4 बजे एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए और डॉक्टर जुल्फ़िकार अली को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।